कि आपने नेता खूब देखे होंगे। आज से पहले हर 5 साल में चुनाव होते हैं। हर 5 साल में नेता आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं। हर 5 साल में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। मैं वोट मांगने अपने काम को लेकर आ रहा हूं। मैं चेहरे को लेकर नहीं आ रहा हूं कि द्रकपाल सिंह लोधी, मैं अपने काम को लेकर आ रहा हूं कि मैंने एक ट्रांसफार्मर के मुद्दे उठाए, पानी के मुद्दे उठाए, सड़क के मुद्दे उठाए। ये मेरी जीत नहीं होगी। जीत होगी मेरे मुद्दों की, मेरे संघर्ष की जीत होगी। आज हम चुनाव प्रचार के दौरान देख पा रहे हैं कि द्रकपाल सिंह लोधी सेमरा मड़िया क्षेत्र में हैं, अभाना से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचे हैं। उनसे ही हम जानते हैं कि द्रकपाल सिंह लोधी जो चुनाव प्रचार में हैं, चुनाव के लिए प्रयास कर रहे हैं एक प्रत्याशी के रूप में। इससे पहले हमने उन्हें इनकलाबी द्रकपाल सिंह के लोधी के रूप में देखा है कि लगातार वो जनता के बीच में जन समस्याओं के विषय में गए हैं, लेकिन अब एक प्रत्याशी के रूप में देखते हैं तो उन्हीं से बात करते हैं। द्रकपाल जी, इससे पहले आपका दूसरा रूप देखने मिला कि आप जनता के बीच में जन समस्याओं के लिए पहुंचे हैं, जनता के बीच में कभी पानी की समस्या हो तो कभी बिजली की समस्या, तो ये अलग रूप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो धन्यवाद। नो फिकर, अलग रूप नहीं है, ये रूप तो एक ही है। पहले हम एक बिना पद पे रह के लोगों की सेवा करते थे। लगातार हम पिछले 2-3 सालों से ट्रांसफार्मर की समस्या, बिजली की, सड़क, पानी, कुटीरों की जैसे छोटी छोटी समस्याओं को उठा रहे हैं। अब पद पे आके हम चाह रहे हैं कि जनता की सेवा करें ताकि हम और अच्छे से लोगों की समस्याओं के समाधान कर पाएँ। अभी हमें होता क्या है कि अभी जब किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, तो हमारी बात मानने के लिए हमें एक जन समुदाय चाहिए पीछे, तब हमारी बात मानते हैं। क्योंकि हम कोई पद तो है नहीं, किसी दल से नहीं जुड़े, कोई राजनेता हमारे पीछे नहीं खड़ा, हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। तो अगर किसी इन लोगों की आवाज़ उठाना है, इनके मुद्दे उठाना है, तो हमें एक जन समुदाय लेके दफ्तरों में जाना पड़ता है। लेकिन हम जब एक जनप्रतिनिधि के रूप में किसी दफ्तर में जाएंगे कि भैया जी समस्या को निपटाओ, ट्रांसफार्मर की समस्या है, जब बिजली की समस्या है, जब पानी की समस्या है, तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम कह पाएंगे कि हम 40,000 जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिला पंचायत अभाना से हम चुनाव जीत कर आए हैं और 40,000 जनता, 45,000 जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो एक जनता की ताकत हमारे बीच में होगी, एक पद की ताकत हमारे बीच में होगी। तो आपने शुरुआत जो की थी तो उसमें अभाना क्षेत्र में जल समस्या के लिए आपने आवाज़ बुलंद की थी, जिसमें नल जल योजना की समस्या काफ़ी सक्रिय रूप से आपने उठाई थी। तो वो आज भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आपकी क्या सोच है कि केवल अभाना ही नहीं है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं इसमें पानी की काफ़ी समस्याएं हैं। तो अगर आपको जनता चुनती है, जनता आपके बीच में, जनता आपको प्रत्याशी से आपको जनप्रतिनिधि बनाती है, तो फिर आप कैसे इसको हल कराएंगे? अभाना की आपने कहा कि समस्या अभी भी बनी हुई है, लेकिन आप जैसे ही हम लोगों ने चकाजाम किया था और चकाजाम के दूसरे तहसीलदार मैन और सब अधिकारी वहाँ पर आएंगे, उसके दूसरे तीसरे दिन से वो उनने पाइपलाइन और वगैरह वगैरह जी सबमर्सिबल डाले, लेकिन ऊपर टोला पे पानी पहुँचाने में चीज़ें पहुँच नहीं पा रहा था। तो पूरा सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। जैसे हर गाँव में नल जल योजना तो पहुंच रही है, नल जल योजना पहुंच रही है, लेकिन कहीं सरपंच बेकार हैं, कहीं के सचिव नहीं सुनते जनता की। तो पता चला एक मोहल्ले तक जा रही, एक मोहल्ले तक नहीं जा रही, कहीं लाइन डली है, सबमर्सिबल नहीं है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं, इनके लिए विस्तार से काम करने की ज़रूरत है। ऐसी ज़रूरत है कि जब हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आएंगे तो भाई हम दम से बात कह पाएंगे कि सरपंच साहब कल के दिन ये मोटर चालू हो, यहाँ की समस्या का समाधान हो। आज हम उनके बीच में एक समान रूप से हाथ जोड़ कर उनसे प्रयत्न कर सकते हैं, जनता के द्वारा दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ नहीं कर सकते। एक ताकत हो, जब आपको पद की ताकत हो और काम करने की क्षमता हो जनता की, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने बात की, इससे पहले आपने रोज़गार के लिए भी आपने काफ़ी प्रयास किया, आपने दमोह में रोज़गार के लिए भी धरना वगैरह दिया है। तो इस क्षेत्र के जो युवा वर्ग है, इस क्षेत्र का जो मज़दूर वर्ग है, उसको रोज़गार मिल सके, काम मिल सके, उसके लिए क्या आपका विज़न है कि यहाँ का जो युवा वर्ग है आज भी आप देख सकते हैं कि बाहर जाता है नौकरी के लिए, काम के लिए, तो उसको कैसे यहाँ काम मिल सकता है दमोह क्षेत्र में, अभाना क्षेत्र में, या फिर कहें कि बुंदेलखंड का जो युवा वर्ग है वो आज भी रोज़गार के लिए परेशान है, तो उसके लिए क्या सोच रखते हैं आप? मैंने पिछले 2-3 सालों में ढेरों आंदोलन किए बेरोजगारी की समस्या को लेकर, लेकिन जो बुंदेलखंड प्रॉपर बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ का युवा पढ़ा लिखा है, यहाँ मजदूर पलायन करते हैं।
अब बात आती है भाई साहब कि हम अपने स्तर से अगर जिला पंचायत सदस्य के रूप में हम देखें कि जिला पंचायत सदस्य के रूप में एक व्यक्ति को ताकत कितनी होती है, क्या वो बड़ी फैक्ट्रियां लगा सकता है या कुछ करवा सकता है? तो नहीं, इतना तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर जिला पंचायत सदस्य के रूप में हम देखें तो हम उसका पद का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पद का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी बात है। हम बिल्कुल सीधी बात करते हैं भाई साहब, जनता के बीच में जाते हैं, बड़े बड़े वादे करने बिल्कुल नहीं चाहते कि भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम ये कर देंगे कि जब जनता के रूप में हम फिर बोल रहे हैं वही बात, 45-50 हज़ार लोगों के बीच में हम चुन के जाएंगे तो हम उनकी आवाज़ को ऊपर तक बड़ी बुलंदी से पुरजोर तरीके से रख पाएंगे। पूरा प्लान सेटअप करेंगे कि कैसा कैसा कहाँ कहाँ हम उनको आइडिया देंगे कि भाई साहब यहाँ रोजगार के अपन ये संसाधन लगा सकते हैं, इससे रोजगार सृजन होगा। तो मेन पावर जिला पंचायत सदस्य की आप भी जानते हैं कि इतनी वो नहीं है, कितनी क्षमताएं नहीं है जिला पंचायत सदस्य के रूप में। लेकिन अगर उस व्यक्ति जो जिला पंचायत सदस्य के पद पर बैठा है उस पद का इस्तेमाल सही से करके जानता है तो वो विधायक और सांसद से ज़्यादा विकास करवा सकता है अपने क्षेत्र का। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके अलावा आप जिसमें चुनाव में आपके सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में किसे देखते हैं, क्या समस्याएं देखते हैं कि सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन हो सकते हैं आपके? सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी हमारे इस क्षेत्र में, मुझे आप सीधी सटीक बात की जाए भाई साहब, तो एक राजनीति जिस स्तर पर होती है, राजनीति जिस माध्यम से होनी चाहिए कि लोगों की समस्याएं उठाना, गरीब जनता के बीच में जाना, उनकी आवाज़ बनना, अगर इस स्तर से देखी जाए तो ये बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटी बात कर रहा हूँ। वर्तमान में प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, क्योंकि भाई साहब जो समस्या हमने उठाई हैं ये दादा लोग खड़े हैं, सब लोग कर रहे हैं। आप किसी भी गांव में जाके पता कर सकते हैं कि द्रकपाल ने पिछले 2 सालों में क्या किया। तो एक नेता जो करना चाहिए कि भैया कुटीर की समस्या है तो लेकर पहुंच गए हम ट्रैक्टरों में भर के, ट्रांसफार्मर की समस्या है तो खड़े होकर उनकी ट्रांसफार्मर रखवाए, पानी की समस्या है तो सड़क जाम करी। आज से पहले आप बता दें किसने खाद की समस्या के लिए चक्का जाम किए? आज से पहले किसने बिजली की समस्या के लिए सड़कों पर उतरा? आज से पहले किसने खाद के लिए सड़कों पर उतरा? किसने धान खरीदी केंद्र में हो रही धांधली पे आवाज उठाई? मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने आज से पहले इस क्षेत्र में इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर कोई आंदोलन किए हों, धरने दिए हों। मुझे नहीं लगता, मेरी जितनी उम्र है, मैंने अपनी उम्र में ऐसा कोई नेता नहीं देखा यहाँ पर जो इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जनता के बीच में गया हो। मैं गया हूँ जनता के बीच में, लगातार गया हूँ, चाहे खाद की समस्या हो, चाहे कुटीरों की समस्या हो, चाहे धान खरीदी केंद्र में धांधली हो रही उसकी समस्या हो। अबाना में पानी के लिए चक्का जाम किया तो हमने धान खरीदी केंद्र में हो रही धांधली के लिए भी मैंने चक्का जाम किया। अगर इस स्तर से देखा जाए कि जो राजनेता जो छोटी छोटी समस्याओं को उठाकर ऊपर उठ रहा है, तो इस स्तर से वर्तमान में हमारे प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं। अब आपने जैसे चक्का जाम की बात की तो लगातार आपने जैसे प्रयास किए जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए, तो लगातार आप पे केस भी दर्ज हुए हैं, कई केस आप पे दर्ज हुए हैं, कई मुकदमे आप पे बनाए गए हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि लगातार आपने काम किया और लगातार आप पे केस दर्ज भी हुए हैं, तो इस विषय में क्या कहेंगे? इसी बात को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। ना मैं दारू बेचता हूँ, ना मैं चोरी करता हूँ, ना मैं गुंडागिर्दी कर रहा हूँ, फिर एक केस क्यों मुझ पर? मेरे जिला बदल की मुझ पर कार्रवाई की कोशिश की गई। जिला बदल की कार्रवाई बड़े बड़े गुंडों पे की जाती है साहब। मैंने कोई गुंडागिर्दी नहीं की, मैंने लोगों की समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं उठाई हैं, उन लोगों को लेकर कलेक्टर साहब के यहाँ गया, तहसीलदार साहब के यहाँ गया, नेताओं के पास, जनप्रतिनिधियों के पास गया। जब छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अगर मेरे ऊपर केस लद रहे हैं तो ये जनता को समझना चाहिए कि एक ये लड़का किस स्तर से ऊपर उठ रहा है और नेताओं के चुभ रहा है आंखों में। तो ये जनता की बात में लेकर जाऊंगा कि अगर मैंने गलत किया तो ये आप देखो, मैंने ये मुद्दे उठाए हैं, इसका परिणाम मुझे ये मिला कि हम पे केस चल रहे हैं, ढेरों केस चल रहे हैं। झूठे SC ST केस भी लगा दिया, 110 की धारा लगा दी, जहाँ चक्का जाम किया वो लगा दिया। तो मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं। अब ये जनता इसका निर्णय करेगी। वो मुझ पर जो झूठे केस लगे हैं इसका निर्णय जनता करेगी कि इस लड़के ने सही किया था या गलत किया था और उसका परिणाम किसको भोगना है। अब आपसे अंतिम प्रश्न कि ये चुनाव लड़ने के बाद आपका अगला विज़न क्या होगा कि जैसे आप चुनाव जीतते हैं तो क्या द्रकपाल सिंह लोधी विधानसभा की तैयारी करेंगे या फिर जनता के लिए ऐसे ही आवाज़ बुलंद करते रहें? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला विजन ये है कि जनता में जागृति लाना। अगर मैं जनप्रतिनिधि के रूप में आ रहा हूं तो मैं जनता से उम्मीद रखता हूं कि जनता मुझसे सवाल करे कि भैया आप हमारे वोट मांगवे आए थे, हमने वोट दिया, आप जिता के भेजो, अब तुमने क्या करो है हमारे लाने। हमारा पहला उद्देश्य जो रहे कि हम जनता के बीच में जाएं और उन्हें एक सशक्त करें, उनके अंदर ताकत पैदा करें कि अगर जैसे हमसे सवाल हम उठाता है नेताओं पर सवाल, अब तुम हम पे भी सवाल उठाओ। पहला विजन है अपन कि जनता में जाके जागृति पैदा करना।
फिर यहाँ के बुंदेलखंड के किसानों को एकजुट करना। ये मेरा माध्यम है, जिला सदस्य का जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो एक छोटा सा माध्यम है। हमारा विजन बड़ा है, हमारा विजन है कि पूरे बुंदेलखंड के किसानों की उन्नति हो, 18 से लेकर 24 घंटे हमारे यहाँ बिजली मिले, खेतों खेतों में पानी हो, जो छोटी छोटी समस्याएं से जो आम आदमी जूझता है उन समस्याओं से इनको जूझना ना पड़े। हमें पता है कि जिला सदस्य इतनी बड़ी ताकत नहीं होता कि पूरे बुंदेलखंड में बदलाव ला सके, लेकिन एक व्यक्ति क्रांति ला सकता है। गांधी जी ने अकेले भारत में पूरे आज़ाद दिला दिया अंग्रेजों से। तो अगर हम एक पद पर रहकर, और पद कैसा कि जहां 45,000 जनता के बीच में चुन के आ रहा है, मतलब 45,000 जनता हमारे साथ में खड़ी है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरा बुंदेलखंड में हम बदलाव ला सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है बुंदेलखंड के किसानों को एकजुट करना इस चुनाव के बाद में, और सीधा भोपाल में कूच करना बड़े मुद्दे को लेकर। 18 घंटे बिजली चाहिए बुंदेलखंड में, और खेतों खेतों पानी चाहिए। अब हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके देख रहे हैं, आपके समर्थक हैं या फिर आपके क्षेत्र के जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से उन मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे प्यारे क्षेत्र के मतदाताओं, अभाना क्रमांक 2 के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि आपने नेता खूब देखे होंगे। आज से पहले हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में नेता आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं, हर 5 साल में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। मैं वोट मांगने अपने काम को लेकर आ रहा हूं। मैं चेहरे को लेकर नहीं आ रहा हूं कि द्रकपाल सिंह लोधी, मैं अपने काम को लेकर आ रहा हूं कि मैंने एक ट्रांसफार्मर के मुद्दे उठाए, पानी के मुद्दे उठाए, सड़क के मुद्दे उठाए। ये मेरी जीत नहीं होगी, जीत होगी मेरे मुद्दों की, मेरे संघर्ष की जीत होगी। और अगर आज आप मुझे चुनकर भेजते हैं तो ये संघर्ष आगे बढ़ेगा, ये जीत आगे बढ़ेगी। इसलिए मेरे प्यारे मतदाताओं, आपसे निवेदन है कि नेता तो आपने खूब देखे, एक सेवक को चुनकर भेजें जो वास्तव में आपके बीच आता है, एक फोन पर जहां बुला वहां खड़ा हो जाता है, तो जो चुनावी वादे नहीं करता, बिल्कुल आपके बीच में उठता बैठता है। तो अब मैं ताकत में नहीं आऊँगा, मेरी जनता, अभाना क्षेत्र की जनता ताकत में आगे अगर मैं जीत के आऊँगा। जिस दिन मैं जीत के आऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको कलेक्ट्रेट में खड़े होकर या तहसीली में खड़े होकर मुझे फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कह देंगे मैं अभाना जिला पंचायत क्षेत्र का मतदाता हूँ, वहाँ से आया हूँ, मेरा एक काम हो जाना चाहिए, तो भाई साहब आपका वो काम होगा। हम इतनी ताकत पैदा कर देंगे जनता में। तो उस ताकत के लिए मेरा निवेदन है कि उस वो ताकत आ जाए, इसलिए मुझे जिताकर भेजें भाई साहब। अब आप हमारे साथ थे द्रकपाल सिंह लोधी, जो कि चुनाव प्रचार में लगातार गांव-गांव तक जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि जनता के बीच में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता का मत उन्हें मिलता है या नहीं। जनता के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी है, अब जनता का मत क्या होता है जनता ही बताएगी।